नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हरियाणा जी के सुपर 30 की क्लास जो अभी स्पेशली हमने शुरू की है। हरियाणा पुलिस पटवारी, ग्राम सचिव और अन्य जो एचएससी के एग्ज़ाम जो कि बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, यानी कि अगले महीने में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, उन सब के लिए हरियाणा जीके की सुपर 30 क्लास शुरू की है, जिसमें हम 30 दिन के अंदर जो कंप्लीट हरियाणा जीके का सिलेबस है उसको कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर के जो हरियाणा जीके क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपने इससे पहले जो सुपर 30 की पहली क्लास है वो नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखें। तो हम इसमें पूरा सबसे पहले हम सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो आज हम हरियाणा की जो मिट्टी है और जलवायु है उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो को यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि इस टॉपिक में से बहुत सारे एग्ज़ाम है वो एचएससी में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से और बहुत ही अच्छे से पढ़ना। इसमें बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट करवाने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की मिट्टी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हरियाणा की जो मिट्टी है वो क्या है। कि हरियाणा प्रदेश का अधिकतर भाग मैदानी है तथा कृषि की उपज जलवायु और सिंचाई पर निर्भर है। केवल उत्तर और दक्षिण की पहाड़ियों, शिवालिक और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनको छोड़कर समस्त प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धरातलीय बनावट के आधार पर हरियाणा में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। ये भाग बांटा गया 3 भागों में। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धरातलीय बनावट के आधार पर हरियाणा में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। 3। कौन कौन सी है? पहाड़ी, मैदानी और रेतीली। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी कौन सी होती है? इस क्षेत्र की मिट्टी पथरीली होती है तथा इस प्रकार की मिट्टी मोरनी की पहाड़ियों में देखी जा सकती है। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। दूसरी है मैदानी मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है तथा भूरे रंग, पीले रंग की होती है और यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। हरियाणा का सबसे उपजाऊ भाग है वो मैदानी मिट्टी वाला भाग है। हरियाणा में सबसे उपजाऊ भाग है वो कौन सी मिट्टी वाला भाग है? मैदानी मिट्टी वाला। नेक्स्ट है रेतली मिट्टी। यह मिट्टी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है और यह राजस्थान से चलने वाली पवनों के साथ आती है तथा इसका रंग हल्का भूरा होता है और यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तो जो राजस्थान से चलने वाली पवनों के साथ जो मिट्टी आती है वो मिट्टी कौन से कहलाती है? रेतीली मिट्टी। और इससे रिलेटेड ग्रुप डी में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जो मृदा अपरदन है वो किससे संबंधित था? तो वो ये इसी से संबंधित था, जो राजस्थान से चलने वाली पवनों के साथ जो भूमि का मिट्टी का जो कटाव होता है तो वो रेतीली मिट्टी के कारण होता है। नेक्स्ट है मिट्टी के प्रकार। तो मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अत्यंत हल्की मिट्टी। यह मिट्टी है वो बालू का प्रधान दोमट मिट्टी है। इसमें चूने के अंशों की बहुलकता होती है। यह मिट्टी सिरसा जिले के दक्षिण भाग, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है। यह मिट्टी जल्दी सूख जाती है और यह मोटे अनाजों तथा दालों की कृषि के लिए उपयोगी है। दूसरे नंबर पे है इसमें हल्की मिट्टी। जो हल्की मिट्टी है उसके 2 प्रकार है। कौन कौन से? बालू मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी क्या है। बालू का दोमट मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहा जाता है। जो बालू का दोमट मिट्टी है उसको हम रोसली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी ज़्यादातर हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर जिले में पाई जाती है। इसमें सिल्ट तथा मृत्तिका की अपेक्षा बालू की प्रधानता होती है और इसमें हल चलाने में कम परिश्रम लगता है। और जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, यह मिट्टी प्रदेश के पश्चिम भाग में घग्गर के उत्तर में सिरसा तहसील के कुछ गांव में तथा डबवाली तहसीलों में पाई जाती है। और जो मध्यम मिट्टी होती है वह मिट्टी नूह, फिरोजपुर, सिरसा के निम्न क्षेत्रों में पाई जाती है। जो मोटी दोमट मिट्टी है वो नूह, फिरोजपुर और सिरसा के क्षेत्रों में पाई जाती है। हल्की दोमट मिट्टी है
वो दक्षिण पश्चिमी अम्बाला और नारायणगढ़ तहसील के दक्षिण भाग में पाई जाती है। और जो दोमट मिट्टी है वो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और फरीदाबाद में पाई जाती है। नेक्स्ट है शिवालिक की मिट्टी। इस मिट्टी में बलुआ पत्थर, चीका, बजरी आदि की मात्रा अधिक होती है और यह मिट्टी पंचकुला की, कालका और अम्बाला की नारायणगढ़ तहसील में पाई जाती है। जो शिवालिक की मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? पंचकुला की कालका तहसील और अम्बाला की नारायणगढ़ तहसील में पाई जाती है। नेक्स्ट है गिरिपादीय मिट्टी। यह मिट्टी अम्बाला की, नारायणगढ़, पंचकुला, कालका और यमुनानगर की जगाधरी तहसीलों में पाई जाती है। चट्टानी तल की मिट्टी होती है वो अरावली पर्वत की पहाड़ियों के कारण पथरीली और रेतली मिट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? डॉक्टर व्लादिमीर पोपेन के अनुसार हरियाणा 3 प्रकार की ऋतुएं होती है हरियाणा में। अब हरियाणा में जो ऋतुएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तस्वीर में ऋतु के बारे में। तो ऋतु कितने प्रकार की होती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। सबसे पहले देख लेते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में औसतन तापमान होता है वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हरियाणा का औसत तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। इसको ज़रूर याद रखें, ये पूछा जा सकता है। हरियाणा का औसत तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नोट क्या दे रखा है? रात के समय में तापमान है वो 5 डिग्री से कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु क्या है? ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से जून के अंत तक होती है और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल का तापमान है वो 40 डिग्री से 45 डिग्री तक और उत्तर पूर्वी हरियाणा का तापमान है जो अप्रैल का वो 25 से 30 डिग्री होता है। और जो हरियाणा का औसत तापमान है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु की बात करें तो हरियाणा का औसत है 25 डिग्री और ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो 35 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है। अगला है वर्षा ऋतु। हरियाणा में कुल वर्षा का जो औसत है वो कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर। ये भी एचएससी में पूछा जा चुका है। जो हरियाणा का औसत है वो कितना है? तो उसमें ऑप्शन में 45 सेंटीमीटर दे रखा था और इसमें जो वैसे औसत क्या होता है 40 से 60, तो ऑप्शन 45 उसका सही था। आप 40 से 60 याद करके जाइए, 45 से 60 के बीच में जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। जबकि हरियाणा के क्षेत्रों में औसत वर्षा लगभग 30 से 110 मिलीमीटर होती है। सिरसा में सबसे कम वर्षा यानी कि 30 मिलीमीटर और पंचकुला में सबसे अधिक वर्षा होती है वो कितनी होती है? 110 मिलीमीटर। औसत वर्षा को मापने की इकाई मिलीमीटर है तथा कुल वर्षा को मापने की इकाई है वो सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हरियाणा की जलवायु। तो हरियाणा की जलवायु कितने प्रकार की है? यह है, पहली है अर्ध उपोष्ण, दूसरी मरुस्थलीय, तीसरी है अर्ध शुष्क और चौथी है स्टेपी। और हरियाणा की जलवायु को समझने के लिए व्लादिमीर पोपेन ने 4 शब्दों का प्रयोग किया था। वो कौन से थे? आर्द्रता, उपोष्ण, शुष्क और नमी। यहाँ चारों शब्द है वो नमी के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आर्द्रता है वो वातावरण में नमी होना, उपोषण है वातावरण में ऊष्मा की मात्रा लगातार बनना, शुष्क है वातावरण का नमी मुक्त होना और स्टेपी है वो वातावरण में ऊष्मा की मात्रा को लगातार बढ़ना या कम होना। जलवायु के प्रकार कौन से हैं? अर्ध उपोष्ण है, दूसरा मरुस्थलीय है और तीसरा अर्ध शुष्क है। जो अर्ध उपोष्ण है वो शिवालिक और गिरिपादीय क्षेत्र में पाई जाती है और यह जलवायु वर्ष भर एक जैसी रहती है। मरुस्थलीय है वो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल आदि जिलों में यानी कि दक्षिण पश्चिमी भाग है उसमें पाई जाती है। और जो अर्ध शुष्क है वो आपका पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग होता है, जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद और रोहतक है, वहाँ पाई जाती है। इसके बाद है स्टेपी। स्टेपी है वो आपकी मरुस्थलीय जलवायु है और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र के बीच में पाई जाती है। इस जलवायु में परिवर्तन कुछ समय के लिए लगातार बना रहता है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है। हरियाणा में दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून जलवायु का निर्धारण करते हैं। हरियाणा में सामान्य वर्षा है वो 300 मिलीलीटर है
दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में तथा 110 मिलीलीटर है शिवालिक की पहाड़ियों में। जो सामान्य वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम में तो 300 ml है, और एक जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है शिवालिक की पहाड़ियाँ जहाँ वहाँ 110 ml है। गर्मियों में अनेक बार दिन का तापमान है 48 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यह तापमान हरियाणा प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों में अधिक प्रभावशाली होता है। हरियाणा में कुल वर्षा का 80% भाग जुलाई से सितंबर के मध्य में तथा 10 से 15% भाग दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ के कारण जनवरी से मार्च के मध्य होती है। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस क्लास को यदि हम समय है वो बढ़ाना चाहते हैं, इसको हम 1 घंटा या आधा घंटा रखना चाहते हैं, तो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है। तो कल हम पढ़ेंगे हरियाणा के जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, उनके बारे में, हरियाणा उदय के बारे में और कुछ 1857 की क्रांति के बारे में। तो कल भी इस चैनल पे वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।